आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप गूगल के साथ डायरेक्ट लॉगिन किस तरीके से करवा सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, ये आपको गूगल पर रिडायरेक्ट करेगा। आप कोई भी मेल सेलेक्ट करते हैं और फिर आप ऐप के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे, जिसके लिए हम मोंगोडीबी डेटाबेस भी कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो ईमेल है वो उसके अंदर सेव हो जाए। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ लाजमी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी ऐप का बेसिक सेटअप कर लेते हैं, यानी फ्रंट एंड और बैक एंड में सिंपल डिपेंडेंसीज, जो बेसिक डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं वी टैब क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के साथ। और ये जितनी भी फंक्शनलिटी हम गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल अचीव करेंगे, ये हम चैट जीपीटी के थ्रू ही करेंगे। इसमें मैं चैट जीपीटी ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। और साथ हम प्रॉपरली देखेंगे कि हम गूगल क्लाउड के साथ इसका सेटअप किस तरह करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें क्लाइंट गूगल क्लाइंट आई डी और सीक्रेट आई डी चाहिए, तो हम वो किस तरह हासिल करेंगे वो भी हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। सो अभी ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही हैं, तो हम बेसिकली चैट जीपीटी पे चलते हैं। अच्छा, तो मैंने चैट जीपीटी को ये एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था कि मैंने गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल फंक्शनलिटी अचीव करनी है, तो मुझे और साथ मैंने मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है, तो मुझे एक सेटअप बना के दो। तो उसने मुझे सिंपल सा एक ही प्रॉम्प्ट में सारा सेटअप बना दिया, जिसमें उसने मुझे कहा है कि भाई आपने कंसोल पे जाके पहले सेटअप करना है। सेटअप क्या करना है, एपीआई एंड सर्विसेज में क्रेडेंशियल में जाके अपनी एक वेब एप्लीकेशन के नाम से क्रिएट करनी है। और अब हम गूगल क्लाउड पे आ गए हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं किसी भी नाम से। जैसे यहाँ पे मैंने मर्न ऐप के नाम से क्रिएट किया है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नो सिलेक्टेड क्रिएट करेंगे, और ये क्रिएट हो गई है ऐप। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी वो प्रीवियस ऐप सेलेक्ट है, तो हम इस ऐप को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस में एपीआई एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और ऊपर अब आप बटन देखेंगे इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल प्लस स्पेस एपीआई। ठीक है, गूगल एपीआई को हमने इंटीग्रेट करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले गूगल एपीआई को हम इनेबल कर लेंगे। अब गूगल एपी इनेबल हो गई है। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे, और ऊपर हम बेसिकली जीरो ऑथ क्लाइंट आईडी क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे, और जीरो ऑथ क्लाइंट आईडी पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम अपनी ऐप का बेसिकली सिंपल सा सेटअप क्लिक करेंगे। ऐप नेम कोई भी नाम रखते हैं, जैसे मैंने मरना ऐप रखा था वही रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी मेल सेलेक्ट करते हैं। ऑडियंस में हमें एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी ऐप को एक्सेस कर सकता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने ईमेल ही अगर हम इंटरनल सेलेक्ट करते हैं, तो उसका ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम सिर्फ उसे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी ऐप क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर और जीरो ऑथ क्लाइंट क्रिएट करना है हमने। इस पर हम एप्लीकेशन टाइप को वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हम मर्न पे सेटअप कर रहे हैं इसे। ठीक है, और नाम फिर वही मर्न ऐप ही। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे हम यूआरएल, ठीक है, ये फ्रंट एंड का यूआरएल है, जो बेसिकली अगर हम वाइट ऐप क्रिएट करते हैं तो उसका 5173 ही होता है, तो हम वही रखेंगे। और नीचे जो है वो बैकएंड का यूआरएल है। ये बेसिकली ये क्या है, ये भी जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अगर हम चैट जीपीटी पे जाएं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, उसने कहा है कि ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल ये होना चाहिए। ठीक है, और जब हम इसे लॉगिन विद गूगल को कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये भी यही होता है। ठीक है, और /callback। और ऊपर मैंने इसलिए वो पेस्ट किया, मैंने कहा ताकि कोई वर्ड ना रह जाए, ताकि एरर ना किसी भी तरीके का ना आए। अब यहाँ पर मैं क्रिएट करके आपको नहीं शो करवाऊंगा। जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा ना, तो मुझे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट शो होंगे, जो कि मैं आपको शो नहीं करवाऊंगा। वापस हम अपनी ऐप पर आते हैं। अब यहाँ पर जीपीटी पे देखें तो इसने बैकएंड के लिए कुछ डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। सबसे पहले ये इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉल हो रही हैं।
और अब देखें यहाँ पे ये इंडेक्स डॉट ये env फाइल के मतलब के सेटअप दिया हमें क्या क्या इसके लिए चाहिए। तो हम बैकएंड के पर एक env फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ये पेस्ट करेंगे। जो ये हमारा सीक्रेट है ना, सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऊपर MongoDB हमने इस्तेमाल करनी है, तो हम MongoDB URL भी पेस्ट करेंगे। वो मैंने साइड पे लिख के रख लिया क्योंकि मैं ऑनलाइन MongoDB इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका इस तरह का URL होता है, ठीक है। तो मैं ये पेस्ट करूँगा और यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्वेश्चन मार्क से पहले देना होता है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन टू गूगल। और अब क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, वो मैं आपको शो नहीं कराऊंगा। बस आपने जो गूगल के साथ हमें मिले थे वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं, बस सिंपल। अब हम इंडेक्स का कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल एज डैट जो भी उसने कोड दिया है। लोकल होस्ट बैकएंड का लोकल जो है वो 5000 ही है, क्योंकि हमने जब गूगल पे लिंक दिया था तब भी वो 5000 ही था, तो ये आप लाजमी चेक कर लीजिएगा, वो सेम ही होना चाहिए। अब यहाँ पे app.jsx का भी कोड इसने हमें नीचे दिया हुआ है, तो वो भी हम पेस्ट कर देते हैं। उसके लिए मैंने उसे कहा था कि भाई एक छोटा सा डैशबोर्ड का पेज भी बना दो, तो जिस पे हम रिडायरेक्ट कर सकें। तो सबसे उसके लिए नेविगेशन के लिए तो rector.dom हमें चाहिए ही, और सिंपल app.js की फ़ाइल ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सर्वर स्टार्ट करते हैं, बैकएंड का भी नोड index.js और फ्रंट एंड का भी। अच्छा, अब यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब जब मुझे ये एरर आया मैंने देखा, तो ये किस चीज़ का एरर था मैं देखा नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं गूगल पर वो क्लाइंट सीक्रेट और जो आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है वो पेस्ट करूँगा, तो वो मैंने पेस्ट नहीं किए थे, तो ये उसी का एरर था। तो मैंने जब इंडेक्स डॉट फाइल चेक की तो उसमें वो नहीं थे, तो मैं वो पेस्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारी जो है वो फाइल वो चल जाएगी। अच्छा, अब मैंने वो पेस्ट कर दी हैं, तो दोबारा से हम सर्वर एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड का भी, और फिर हम चेक करते हैं तो अब हमारा चला है कि नहीं चला। तो आप देख सकते हैं कि गूगल पर रिडायरेक्ट कर रहा है, और अब हम लॉगिन करवा के भी देख सकते हैं। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डैशबोर्ड का यूआरएल उसने गेट नहीं किया, क्योंकि वो उस पीछे बैक एंड पर वो दिया ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है, लोकलहोस्ट 5173 और /डैशबोर्ड, तो ये पहले यूआरएल ही गलत था, तो इसलिए रिडायरेक्ट नहीं कर रहा था। तो अब हम दोबारा सर्वर स्टार्ट करके फिर चेक करते हैं, क्योंकि जब हम बैक एंड के अंदर यूआरएल वगैरह ऐसी चीज़ें चेंज करते हैं तो एक दफ़ा हमें सर्वर दोबारा चलाना पड़ता है, तो इसलिए हम एक दफ़ा सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो फिर हम देखेंगे दोबारा लॉगिन करके, तो अब हमारा वापस डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा होगा। बेसिकली ये डैशबोर्ड पेज था जिस पर वो पहले रिडायरेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट करके पहले चेक किया कि वो कर रहा है कि नहीं। अब हम कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि वेलकम टू डैशबोर्ड ये यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यही बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी थी हम अचीव करनी थी। अगर आप MongoDB में आपको दिखाऊं तो वहाँ पर भी यूज़र नेम और बेसिकली ईमेल आ रहा है। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम लॉगिन विद गूगल किस तरह अचीव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। और लास्ट में स्टाइलिंग की बात करें तो वो मैंने DeepSeek से करवाई थी, क्योंकि स्टाइलिंग के मामले में GPT से थोड़ा बेहतर है। और बाकी यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।